दहेज प्रथा हमारे देश में बहुत सालों से चली आ रही एक ऐसी प्रथा है जिसमें शादी करने वाला व्यक्ति शादी करने वाली लड़की के घर वालों से कुछ पैसे या सामान मांगता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। और यह प्रथा काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन आज तक इसका अंत नहीं हो पाया। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से ससुराल वाले किसी लड़की की जान तक ले सकते हैं। रमेश धनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता था। रमेश की एक बेटी महुआ और दो बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर ली है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे आगे और पढ़ा सके। रमेश ने शादी के लिए बहुत जगह बात चलाई, पर देने के लिए कुछ ना होने के कारण बहुत सारे लोगों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया था और कहीं भी बात नहीं बनी। एक दिन रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत सारी जमीन है, तुम दहेज में कुछ नहीं दे सकते और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हो। अपनी हैसियत का लड़का ढूंढो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। उसने रमेश की बहुत बेइज्जती की और घर से बाहर निकाल दिया। रमेश बहुत ही दुखी हुआ और घर वापस आ गया। घर आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। रात को रमेश दुखी मन से अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा, तो उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और रो पड़ी। वह रोते रोते बोली, हम कैसे करेंगे अपनी बेटी की शादी, हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। रमेश और उसकी पत्नी को लग रहा था कि सब सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी। अपने माता पिता की तकलीफ उससे अब और नहीं देखी जा रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस कर रो रही थी कि क्यों भगवान ने उसे बेटी का जन्म दिया। रात भर महुआ को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि क्या करे कि उसके माँ पिता की तकलीफ खत्म हो जाए। और वह उठकर खड़ी हुई और कमरे में गई। वहां जाकर उसने रोते हुए कहा, माँ पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकती। दुआ करूंगी कि अगले जन्म मुझे आपका बेटा बनाकर भेजे। कहते हुए उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब सुबह उसकी माँ ने महुआ को आवाज लगाई, महुआ उठ जा बिटिया, भोर हो गई है। तब तक महुआ उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। उसके माँ बाप उससे लिपट कर बहुत रोए। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। लखन जैसे दहेज लेने वाले लोग कब सुधरेंगे? दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकड़